मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अमीरों नेताओं के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा के चलो जाओ हो जाओ बहुत बढ़िया। हाँ दो जी सब जाने एक आजा राम चलो हेमंत सर चलो पहुंचा चलो आ जाओ बेटे, खुद खुद बच्चा आओ पहले अब जा हेलो बेटा आप आप भी आ जाओ बेटा। हाँ मनन साहब आप भी आ जाओ। सामान जी गर्मी लग रही है, चक्कर आ जाए तुम्हें, भग जा क्लास जाओ चल जाओ बेटा, चलो अब जा आ जाओ। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। केसली ब्लॉक के नवलपुर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय का एक शिक्षक कमाल कर रहा है। यह शिक्षक अपने पैसों से मासूम स्कूल गरीब बच्चों को स्वेटर देता है, वो भी हर साल। लाइन से देखो जल्दी नहीं मारो और चीज यूनिफॉर्म देता है और हर जो जरूरत की चीज है वो देता है। स्कूल में हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों को बाजार से नाश्ता खरीद कर वो खिलाता है, वो भी अपने वेतन से। अद्भुत है यह टीचर। हम बात कर रहे हैं नवलपुर प्राथमिक माध्यमिक शाला के टीचर दीनदयाल नामदेव जी की, जो हर वर्ष अपने वेतन से गरीब स्कूली बच्चों की मदद करते हैं। देखिए पूरी खबर सागर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त चतुर्वे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली ब्लॉक के एक ही तरफ शासकीय माध्यमिक शाला नवलपुर में, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शिक्षक ऐसे भी है जिनकी आज हम तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप भी तारीफ करने के लिए बेबस हो जाओगे। शिक्षा का क्या स्तर हिंदुस्तान में है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उस शिक्षा के स्तर के अलावा कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बच्चों के लिए जीते। किसी भी मशहूर फिल्म का गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तुझी जमाने के लिए। ये बच्चों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम है और खुद की निजी तनख्वाह से तकरीबन 35,000 40,000 रुपये खर्च करके एक शिक्षक हर साल बच्चों को स्वेटर बांटते हैं। उनका ये मानना है कि कुछ गरीब बच्चे हैं जो स्वेटर नहीं पहन पाते हैं, उनके पास घर में खाने के लाले पड़े हैं। कुछ अमीर लोग के बच्चे आते हैं, वो अच्छी अच्छी जर्किन्स और स्वेटर्स पहनते हैं। इसलिए स्कूल में समानता का भाव चले, इस वजह से कार्यक्रम करते हैं। हालांकि बहुत सारी उनके कार्यक्रम हैं जो हम इस खबर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ शिक्षकों से और उन शिक्षक का हम जो है आपको तकल्लुफ करा दो। दीनदयाल नामदेव जी उनका नाम है और काफ़ी वर्ष से यहाँ जो है पदस्थ। बहुत बहुत स्वागत है सागर एक्सप्रेस जी सर। ये जो मैंने कुछ चीज़ें कही हैं, इस शिक्षा का जो स्तर है हिंदुस्तान में जी, वो तो ठीक है, लेकिन आज आप निजी पैसे से
न सिर्फ स्कूल को बेहतर बना रहे हैं बल्कि बच्चों में हीन भावना ना आए, बच्चों में गरीबी के हालात में दिखे, इसमें भी आप प्रयास करते हैं। जी जी क्या क्या करते हैं आप? मैं सर क्या है, जो अमीर बच्चे अच्छी अच्छी जरकनें पहन कर आते हैं तो गरीब बच्चे के पास स्वेटर तक नहीं होती है, तो उनमें भेद होता है। इस कारण से मैंने सभी बच्चों के लिए एक समान स्वेटर खरीदकर प्रतिवर्ष वितरण करता हूँ। इससे बच्चों में समानता की भावना और शाला में उपस्थिति अच्छी रहती है और हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, सभी शिक्षकों का सम्मान भी करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। इससे हमें बहुत सी शिक्षा के तहत बहुत फायदे हैं इसके। जो आप बता रहे थे कि सर्दी का मौसम रहता है, कुछ गरीब बच्चे स्कूल नहीं आ पाते स्वेटर की वजह से। जी तो उपस्थिति में कुछ बदलाव? उपस्थिति जब ठंड अच्छी होती है और बच्चों के पास कपड़े नहीं होते तो कम से कम 25% उपस्थिति रहती है। जब से मैंने स्वेटर वितरण किए मेरी उपस्थिति 80 और 85% तक बढ़ गई है और अच्छी उपस्थिति रहती है हमें स्वेटर वितरण करने से। तो मैं एक चीज़ और कहूँ, कैसे ये अंदर से भाव आया आपको कि बच्चों के लिए ऐसा करना चाहिए? ये भाव हमें जब हम कक्षा में बैठे थे और कुछ बच्चे कप रहे थे सर, और कुछ बच्चे जरकनें पहने बैठे थे, मैंने अनुभव किया कि अगर इनके पास पैसे होते तो ये भी जरकन पहन कर आते। मैंने सोचा मैं भी छोटा सा कर्मचारी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर भी मैंने अपने बच्चों का माने कहने चाहिए अपना खर्च काट कर और मैंने उन बच्चों के लिए मैं प्रति वर्ष 35 से 40 हज़ार की स्वेटर खरीद कर वितरण करता हूँ। और मैंने नियम बना लिया क्या हम अपने निजी बच्चों को कुछ सुविधाएं उनमें कमी करके और हम इन बच्चों के लिए प्रतिवर्ष स्वेटर वितरण करेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। हमारे साथ और शिक्षक जन शिक्षक भी हैं आप, मतलब नमस्कार। मैं ये चाहूँगा कि बड़ा पुनीत कार्य है और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपनी तनख्वाह में से कोई 1 रुपये खर्च नहीं करता और ये हर साल 35-40 हज़ार रुपये खर्च करते। और क्या करते हो ये? इसके अलावा भी जैसे पिछले साल सबने जब ये देखा कि बच्चे ठंड में पड़ रहे हैं तो ये अपने पैसों से इन्हें स्वेटर वितरण तो पिछले साल भी की थी। साथ ही साथ बहुत से बच्चे आते हैं, जैसे मान लो उनके पास बैग नहीं है, तो वो पता चली हाथ में किताबें लेके आ रहे हैं, किताबें फट जाती हैं, कहीं घर के मतलब जो फटे पुराने अपन जो बुंदेलखंडी में झोला बोलते हैं उनमें झोला में रख के ले आ रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के जो आते बच्चे भी बैग लेके आते तो वो भी एक हीन मानो। तो सर ने अपने पिछले साल अपने पैसों से तो बैग भी वितरित करवाए थे और भी बहुत से कार्यक्रम करते रहते हैं सर। जैसे बच्चे मध्याह्न भोजन अपने यहाँ चल रहा है, जैसे मान लो तो मध्याह्न भोजन के भरोसे नहीं रहते सर, मध्याह्न भोजन के भरोसे नहीं रहते सर, अपने गांठ से पैसे भी लाते हैं, अच्छे मसाले मध्याह्न भोजन वालों के लिए देते हैं। साथ ही साथ इनका ये है कि महीने में 2-4 बार बच्चों के लिए अच्छा बेहतरीन किस्म का नाश्ता वहाँ से केसली से ला के, जिसमें समोसा नमकीन जो भी मतलब मिठाई है ये सब ला के सर बांटते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा ये तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी सर बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। टीचर्स के लिए अपने थोड़ा सा कि भाई बच्चों के लिए आप अच्छे से पढ़ाओ, समय पे स्कूल आओ, और आते हैं यहाँ के शिक्षक पढ़ाते। आपने देखा होगा अभी कमरों में जैसे मान लो जो भी शासन के निर्देशानुसार जिस तरीके की वो शिक्षा जाती है शासन, उस तरह से ही पूरी शिक्षा के लिए सब करवाते हैं। आप मैं कालूराम चला जिन शिक्षक। आप बड़े लोकगीत गायक भी हैं, सारी चीज़ें भी पता चला, सारी चीज़ें। ये एक शिक्षक के प्रति आपके क्या भाव है जो नामदेव जी करते? प्रतिवर्ष इनने जो संकल्प लिया है, हम बहुत ऐसे शिक्षक कम ही देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि दिलवाले का एक डायलॉग है कि प्यार में पागल तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए वो कम ही देखे। वैसे हमने शिक्षक तो बहुत देखे, लेकिन अपने निजी खर्चे से
निजी खर्चे से और बच्चों में ये नेक कार्य करे, ऐसे शिक्षक हम अपने कोई लोकगीत हो माँ साहब में तो सुनाए कुछ लाइनें हो तो। शिक्षा पे से मैंने एक लोकगीत बनाया था कि दो अक्षर पढ़बे खोचल मोरी गुइया, कि दो अक्षर पढ़बे खोचल मोरी गुइया, बिना पढ़े कदर कछु नैया, हाँ नैया नैया, बिना पढ़े कदर कछु नैया। बहुत बढ़िया। आप उनके बेटे हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं अतिथि टीचर हूँ। हाँ। देहरा पर। देहरा। पिताजी है आपके, कैसा लगता है कि पिताजी बड़ा पुनीत काम करते हैं? जी सर, वो धर्म का काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, और साल भर में बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं। मम्मी वगैरह नहीं रोकती हैं? मम्मी लोगों को बहुत खुशी होती है। खुशी होती है। हाँ। फिर हमने देखा महिलाओं को अगर ज़्यादा पैसा खर्च करें तो रोक देती है। नहीं, हमारी मम्मी की इच्छा होती है कि बहुत पुण्य करवा, और 7 भागवत करवा चुके हैं सर। 7 भागवत? हाँ, हर साल करवाते हैं। तो हम हमारे मित्र भाई, आपके गुरुजी बड़ा पुनीत काम कर रहे हैं, बड़े सीनियर हैं। गुरुजी इतना पुनीत काम कर रहे हैं कि सभी बच्चों के लिए आज नहीं, हमेशा कहीं समोसा जलेबी बच्चों के लिए हमेशा दिलाते हैं। और हर साल भी बनियाने पंखे भी लगवा दिए, पुट्टी भी करवा दी, मतलब टाइल्स भी लगवा दिए, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार से ऊपर है। हाँ, सरकार से ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि पैसे भी लगा दी घर के पे मैं समझता हूँ कभी कभी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती, कभी कभी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जिसके मन में भावनाएं हैं वो जरूर इस ओर ध्यान देता है। मैं एक बार फिर उनसे मुखातिब हूँगा, क्योंकि वो पंखे भी लगवा देते हैं, हर 2-4 दिन में बच्चों को नाश्ता अलग से करवाते, मध्याह्न भोजन जरूर होता है। तो इसके अलावा भी मैंने तमाम स्कूल देखे, हिंदुस्तान की तमाम शिक्षा पद्धति देखी। सरकार से भी गुजारिश है कि जो आप यूनिफॉर्म देते हो उसके साथ गरीब बच्चों के साथ कभी कभी स्वेटर भी दिया करो। ये एहसास कराता है सिस्टम को, ये एहसास कराने वाली बात है। एक शिक्षक को जरूर एहसास कराइए, भले प्रशासन और सरकार जो है नहीं दे पा रही हो, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें लगाकर, यानी हर माह अपनी तनख्वाह में से 3,000 रुपये काट कर 4,000 या 5,000 रुपये अपनी तनख्वाह में से काट कर अगर जो बच्चों पर खर्च करता है, तो हम तो बार बार कहते हैं कि शायद बच्चों के लिए ही ये जिंदगी जी रहे। बहुत से शिक्षक को राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाता है क्योंकि वहाँ जुगाड़ वगैरह रहती है, ऊपर लेवल पे जुगाड़ रहती है। लेकिन मैं प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर से गुजारिश करूँगा कि जब जब अच्छे शिक्षकों की बात आए, तब तक दीनदयाल नामदेव जैसे शिक्षकों को अग्नि रखना चाहिए, क्योंकि ये अवार्ड उनके लिए बना है जो बेहतर शिक्षा करते शिक्षक है। शायद अवार्ड उनके लिए, हालांकि मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति अवार्ड मिलते हैं, आपको कई पुरस्कार, कभी बड़े वरिष्ठ अधिकारी ध्यान नहीं देते कि आप हमारा शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं देंगे अच्छे लोगों को ठीक है, ये शासन के काम है सर। अपना काम अपन करते चलिए। अभी 1-2 साल बचे हैं, रिटायरमेंट हो जाएंगे 2 साल तक, लेकिन आप कह रहे थे कि जब तक अंतिम सांस चलेगी, जब तक ये काम करते तक स्वेटर वितरण करते रहेंगे, जब तक अंतिम सांस हमारे नहीं होगी कि बात भले न बताए। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हम स्वेटर बांटेंगे। आप यही पदस्थ हैं? जी सर, मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। यहाँ 5 साल से अतिथि शिक्षक हूँ और सर के अंडर में काम किया है, बहुत अच्छा लगा है और सभी स्टाफ अच्छा है। स्कूल की मरम्मत कार्य सर ने गर्मी में आके वो बिल्डिंग पूरी करवाई है, पूरा काम आज से चलता है, शायद उसका सफर बहुत बेहतर होता है। दीनदयाल नामदेव जैसे शिक्षक शायद छोटे रूप में इस स्कूल के, इस क्षेत्र के कलाम कह सकते हैं जिन्हें हम, ये कलाम जैसी इनमें जो है आदतें हैं। तो जो आदतें बेहतर हो, जो लोग सिस्टम और सरकार से ऊपर अपनी बच्चों के लिए करते हैं, अपने स्कूल के लिए करते हैं, तो शायद इस स्कूल की हम समझते हैं वही सरकार है।
योगेश विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।